मेरा शैतान पति, उसका नाम सुन के भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा के लिए किया था, उनकी खुशी के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि वो अंदर से इतने शैतान होंगे। हम दोनों की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ, पर ये 1 साल मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। उसके साथ रहकर या ऑफ कोर्स ये मिल गया पकौड़े से मुझे पकड़ेगा। ए पकड़ पकड़, आज तो छोड़ेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं, जल्दी दौड़। अरे क्या कर रहे? हाँ ग्रैंडपा, मैं आ जाऊंगी। आउच। टाई, तुम वो मैं कहाँ गया पकौड़े से? आज तो छोड़ेंगे नहीं, साले को जान से मार डालेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। देखो मैं निर्दोष हूँ। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा क्यों करते हो? प्लीज ये सब छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा क्या किया? ऐसे काम करना छोड़ दीजिए ना। तुम मुझसे जबान लड़ाएंगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता है ना मैं तेरा पति हूँ, और तेरा काम है कि अपने पति की सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, ना कि जबान लड़ाना। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। तो अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना, उतना ही दर्द मुझे हो रहा है। देखो, भले मैंने तुमसे शादी की हो, पर अपनी हैसियत मत भूलना, ठीक है ना? जियान जंकुक बहुत बड़ा बिग कंपनी का CEO, फिर भी वो ऐसे काम करता है बिकॉज उसका ये मानना है कि शहर की सारी पुलिसें सो रही है और वो हर एक अपराधी को सजा देता है, उन्हें मारकर। तैयार हो तुम? जी। गुड गुड, वेरी गुड गर्ल। मुझे यही तो अच्छा लगता है मेरी पत्नी का, जब वो मेरे लिए हमेशा तैयार रहती है। पर अब परवर नहीं और चुपचाप बिस्तर में लेट जाओ। अगर आप मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगी ना। अगर आप मेरे साथ ऐसे बिहेवियर करोगे तो तुम मुझसे जबान लड़ेंगे? हाँ, तो जानते नहीं मैं कौन हूँ। पर सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंडपा के लिए जंकुक की हर एक तकलीफ सहने के लिए तैयार है, क्योंकि टाई का बचपन से उसके ग्रैंडपा के अलावा कोई भी नहीं था। उठ गई? वाह, सब कुछ हो गया ना? यस सर। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी कंपनी में जो भी आएगा ना, उसका सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास लाना होगा तुम्हें। यस सर। वेट एट ऑल, अगर तुम्हारे साथ जरा सी भी गलती हुई ना तुमसे, तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सब कब तक सहूंगी मैं? मैम आप शुगा, तुम? मैडम आप बैठी ना। हाँ ठीक है मैडम, आपको कुछ दो? नहीं, अगर तुम्हारे सर ने देख लिया ना कि तुम मुझसे बात करे तो तुम्हें पता है ना। मुझे पता है मैडम, पर मैं आपको अपनी बड़ी दीदी जैसे मानता हूँ। सर को ये बात नहीं समझ में आती तो उनकी गलती है ना। नहीं शुगा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जॉब चली जाए, प्लीज। नहीं मैडम, ये लीजिए, आप टैबलेट खा लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप रात भर सोई नहीं ना। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, थैंक यू। मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, इस वजह से थैंक यू मत कहिएगा। मुझे चलना चाहिए मैडम। जंकुक को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि टाई से कोई भी बात करे, और खास करके लड़के, क्योंकि जब भी वो लड़कों के साथ टाई को देखता है, काफी ज्यादा जेलस करके टाई को ही मारने लग जाता है। इस वक्त किसका फोन? हेलो दादू आपने फोन किया? हाँ बोलिए ना। क्या आज उनके साथ? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बस वो मेरा फोन उठा ले। इस वक्त फोन फोन कट कर दिया। पर अगर नहीं जाऊंगी तो दादू एक बार ट्राई करती हूँ फिर से। आखिर ये समझती क्या है खुद को? शायद ये मेरा फोन नहीं उठाएंगे जब तक मैं लैंडलाइन में फोन नहीं करूँ। हाँ ये रहा, अब भी फोन लगाती हूँ उन्हें। अब भी बताता हूँ, देखो। हेलो, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? हाँ
समझ नहीं आ रहा इस वक्त मैं ऑफिस में रहता हूँ, 10 बार मुझे परेशान क्यों कर रही हो तुम? हाँ, वो दरअसल बात है कि दादू का फोन आया था, उन्होंने हम दोनों को रात के खाने के लिए बुलाया। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना, अपनी भोलापन दादू के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। जी समझ गई। अरे बेटा आ जाओ, तुम्हारी तो इंतजार कर रहा था मैं, बहुत टाइम लगा दिया तुम दोनों ने। वो एक्चुअली दादू मैं ऑफिस में था इसलिए। टी आओ ना, बैठो। क्या बेटा है, तुम बैठोगी नहीं? हाँ, शुक्रिया आपका। अरे वाह बेटा, वैसे टी तुम ठीक हो ना? जी दादू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और जंकुक ये लो खाना खाओ। बेटा तुम दोनों में सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ दादू आप फिक्र मत कीजिए, टे मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखती है और मैं भी, है ना टे? जी ये लो, ये खाओ। थैंक यू। अब तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से खाओ। जी दादू। आपका शुक्रिया दादू के सामने। क्या दादू के सामने? ये ना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा पेश हुआ। देखो ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना करो। और हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने काम के लिए निकलना है, तो तुम यहाँ से उतर जाओ। क्या आधी रात में? ये तो सुनसान सड़क है, आधी रात को मैं कहाँ जाऊँगी? मतलब देखो यहाँ से टैक्सी जाती है, कहीं भी जाओ। देखो मैं सर मत खाओ, निकलो यहाँ से। जंकुक हाईवे में टे को अकेला ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। हाँ कुछ पल के लिए, पर ऐसा लगा कि शायद उनके दिल में मेरे लिए कहीं न कहीं इज्जत है। पर आज उनका असली रूप देखकर वो भी चला गया कि मैं गलत थी। जॉन जंकुक बचपन में काफी अच्छा और शांत किस्म का लड़का था। उसकी मॉम हमेशा उसे मारती थी, पीटती थी, उस पर दबाव डालती थी, प्रेशर डालती थी पढ़ाई का, जो कि वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और इसी वजह से उसकी मॉम का डर उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा बस जाता है और वो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। उसे बचपन से ये समझ गया था कि अगर किस पर दबाव और ज़्यादा डर बिठाया जाए तो वो अपने कंट्रोल में आ जाता है, और वही वो टाई के साथ कर रहा था। भले उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गलत है, पर वो कहीं ना कहीं अपने डर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक तुम? हाय, हाउ आर यू? वेल आई एम फाइन। लिसा प्लीज। क्यों, क्या हो गया? वेट, आई नो कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी ज्यादा बोर हो चुके हो, इसलिए कह रही हो नाइट आउट कर लो मेरे साथ, मजा आएगा। नो थैंक्स, आई एम फीलिंग बेटर और मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। वाई? अभी तो आए हो तुम, अभी इतनी जल्दी जाऊंगी? नो नो बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें ड्रिंक देती हूँ, काफी ज्यादा मजा आएगा। और प्लीज इस बार अपनी उस बोरिंग लाइफ के बारे में भूल ही जाओ। ये लो। ओहो शराब कम पड़ रही है। अब भी लाई तुम्हारे लिए, मेरा फेवरेट। ओके यही रुकना, अभी आई मैं। ओके फिर आई थी आई वांट गो राइट नाउ बिकॉज मेरा माइंड काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। वेट इतनी जल्दी क्यों? सुबह चले जाना ना। वे आ जाओ मेरे रूम में, मैं तुम्हें रेस्ट करवा देती हूँ। ओके रेस्ट? जंकुक काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था और लिसा के काफी क्लोज हो जाता है, और ये सब कुछ सुधा वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था और वो टेकी ग्रैंडपा को ये सारी बातें बता देता है। गुड मॉर्निंग बेबी जंकुक। गुड मॉर्निंग। वेट, ये रात की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गॉड प्रॉमिस किसी को पता नहीं चलेंगी। और हाँ मैं चाहती हूँ कि ये रात हमेशा हमारे साथ हो। ओके बाय, लव यू। जंकुक तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा? ग्रैंडपा तो मुझे कहो मत, समझे? और जंकुक ये मत सोचना कि मैं अपनी पोती को इस नर्क में छोड़कर चला जाऊंगा। कोर्ट में जाऊंगा और तुझसे डाइवोर्स लेकर उसकी अच्छी जिंदगी सेट कराऊंगा। काफी अच्छे लड़के मिलेंगे उसे, समझे तुम? तुझसे बेहतर। दादू आप क्या कह रहे? चुप हो जाता है और जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना। और इस शैतान के पास अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपने जो कहा है ना वो कीजिएगा। और हाँ डाइवोर्स की बात है ना तो कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, वो फाइल मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा, समझे आप? ओ बेबी जंकुक आ जाओ। लिसा आप सभी को मैं मिला दूँ, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लिसा। और हाँ
मुझे अब ना आपकी पोती से काफ़ी ज़्यादा मन उतर चुका है, मतलब मैं वही टेस्ट करके थक चुका हूँ। ओके, और मुझे अब आपकी पोती से कुछ भी रिश्ता नहीं रखना है। तो आप अपनी इस पोती को उठाइए और अपने घर में लेकर जाइए। ओके, और हाँ, आइंदा से अपना चेहरा मत दिखाएगा। जंकुक, दादू आप ठीक हो ना? दादू, ओह दादाजी, इस मरीज के बुड्ढी को उठाकर बाहर फेंक कर आओ, समझे शुगा? सर पर जितना कहा है उतना करो। ओके मैम, चलिए, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलाऊंगा। दादू, टाई को अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते काफी ज्यादा वक्त लग जाता है और इलाज लेट होने की वजह से टाई के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है वहीं पर। आई एम सॉरी दी, आप ठीक हो ना? जो भी हुआ उसे देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है जंकुक सर पर। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में शुगा, मैं अकेली हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेकर? क्या दी, आप प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ दी, सच में। आपको ये बच्चा गिरवाना चाहिए। शुगा, पागल हो तुम? हाँ, ये उनका बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे जन्म दूंगी और इसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा करूंगी। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। शुगा, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए दी, पर जिस वजह से उस जंकुक सर ने आपके साथ ऐसे बिहेवियर किया ये बिल्कुल ठीक नहीं था और मुझे लगा कि शायद आप मुझे बस अपने बच्चे के लिए जीना है। मेरे ग्रैंडपा तो अब नहीं रहे। टेडी, मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ वो इसी शहर में है। अपनी पढ़ाई पूरी करिए, आप उनके साथ रह सकते हो और आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। शुगा, पर आप फिक्र मत कीजिए। टे काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वो अपने दादू का अंतिम संस्कार करके शुगा की गर्लफ्रेंड के घर में रहने के लिए चली जाती है। ओह सीरियसली शुगा, ऐसे लोग होते क्यों? ऐसे लोगों को तो जान से मारना चाहिए। मतलब देखो ना, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी वजह से एक मासूम की जान गई है ना? उन पर तो केस होना चाहिए। जीमिन, तुम टेंशन मत लो, बस तुम इतना सोचो कि टे दीदी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, टीम मेरे साथ है ना, उन्हें इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और वो मेरे साथ अच्छे से रहेंगी। आप फिक्र मत कीजिए टेडी, आप भी मेरे सिस्टर की तरह हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। जॉन जंकुक, वैसे एक बात बताओ, तुम कोरिया के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हो, सीईओ, तो तुम्हें तो काफी अच्छा खासा पेमेंट होता होगा ना? क्यों पूछ रहे हो तुम लिसा? क्योंकि वो तो मैं जस्ट ऐसे पूछ रही थी। और ये घर, इतना आलीशान घर है, ये घर जरूर करोड़ों में होगा ना? मतलब नहीं, बस कुछ 32 करोड़ का। क्या 32 करोड़? माँ, ये तो इतना तो मैंने सुना भी नहीं। क्या बात है, अगर मैं इसकी पत्नी बन के रहूंगी तो ये तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं बेबी जंकुक, तुम बस अपनी उस वाइफ से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेना। शादी? तुम्हें पता है मेरे डैड ने भी ऐसा ही किया था। मेरे डैड ने एक ऐसे लड़के से शादी की जो कि सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती थी, उनके पीठ पीछे किसी के भी साथ में बस, और अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचती थी। वो पता है अपने छोटे से बच्चे को मारती थी, उस पर दबाव डालती थी कि पढ़ाई करो। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये पागल हो गया क्या? क्या कह रहा है? तुम जानती हो लिसा, मुझे अभी भी अपनी मॉम से डर लगता है, वो मुझे मारते हैं ना। तुम मुझसे दूर मत जाना। नहीं जाऊंगी जंकुक बेबी। टेडी, कहाँ पर हो आप? आप यहाँ पर बैठी हो? मैंने पूरा घर छान मारा। वैसे मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया, आपकी सेहत के लिए और बेबी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज है। टेडी, क्या हो गया? आप परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं जीमिन, मुझे मन नहीं है काढ़ा पीने का। पी लीजिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है और बेबी के लिए भी। आप मत पीजिए, पर अपनी बेबी को तो दीजिए। ये ठीक बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना? और हाँ,
मैंने आपसे कहा ना आपको ये काढ़ा पीना पड़ेगा और मैं जल्दी से आपके लिए दूध लाती हूँ। और जल्दी से फिनिश कीजिए, जल्दी जल्दी। ओके ओके। ओ मिस जीमिना, मैंने तुम्हारे लिए देखो क्या लाया। क्या ये बुक्स तुमने कहा था ना तुम्हारे ये साइंस की। वैसे ये प्रोजेक्ट मुझे पुराना लग रहा है बट दिस ठीक ठाक। ओ मिस्टर, तुमसे तो अच्छी है मेरी, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और जल्दी से मुझे अच्छे से जॉब भी लग जाएंगी। कितना बोलूंगी तुम। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस एक रेडियो सुन रहा हूँ और मेरे कान पकड़े। मिस्टर, मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत मत करना। आई अंडरस्टैंड, पर तुम्हारे आगे मेरी जबान चलती ही कहाँ है मिस जिमी। तुम न जाओ यहाँ से। ये भी ना शुगर सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। दी, आपने ये काढ़ा पी लिया? और अच्छा था, थैंक यू। जिमिन, शुगर तुमसे काफी प्यार करता है ना? बहुत ज्यादा। आपको पता है हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना, ये मुझसे हमेशा चिढ़ता था, मतलब हमेशा मेरी मजाक उड़ाता था। फिर उसके बाद पता नहीं हम दोनों को एक दूसरे से कैसे प्यार हो गया। वैसे दी, मैं सच में काफी ज्यादा बड़बड़ करती हूँ ना। डोंट वरी, आपको मेरी आदत लग जाएंगी जैसे जैसे ये मेरी बात सुनता है। इसके दिमाग में हमेशा मैं ही घुसी रहती हूँ। जिमिन, हाँ, क्या किसी के दिल का अंदाजा उसके ज़बान से लगाया जा सकता है? मतलब अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा दुख में है तो क्या वो कभी अपना दुख बाहर जाहिर करेगा? अगर ऐसी बात है ना तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना अपने दुख को छुपाने की कोशिश करता है ना, उतना वो अपने गुस्से को बाहर निकालता है। आई नो दी, आप भी अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो, है ना? पर मुझे नहीं लगता कि किसी का दिल इतना पत्थर बन सकता है कि वो सारी हदें पार कर दे। मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है। अब मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। अगर आप नहीं सोचते ना तो आप ये क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल नहीं पूछते। जिमी, मुझे लगता है कि बिला मुझे आवाज़ दे रहे होगे। तो दी, आपका दिल जो कहे ना उसी पर आप फोकस कीजिए, आपके माइंड पर नहीं, क्योंकि दिल हमेशा सच बोलते हैं। ओके, मैं अभी आई। 1 साल उनके साथ रहकर बस मुझे इतना ही पता चला कि वो एक काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान और बिना दिल के इंसान है, जिनके पास दिल नहीं है। मुझे बस उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनके बारे में सोचने की। पर तब भी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बेबी, क्या हो गया? डोंट वरी, जंकुक नशे में टन होकर सो चुका है, मतलब लुढ़क गया है। अभी सारे घर में हमारा राज है। अगर वो गलती से उठ गया ना तो सोच लो क्या हालत होगी हमारी। डोंट वरी, वैसे मैंने सोच लिया है कि जब भी नशे में रहेगा ना, हम इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और यहाँ से के भाग जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? और वैसे भी ये हमेशा नशे में रहता है, लोगों को मारता रहता है। कौन इसकी बातों पर विश्वास करेगा और कौन ही इसकी मदद करेगा? मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी इसकी मदद करना चाहेंगे। ओके, वैसे आज हम एक नाइट गुजारें। ओके। भले ही जंकुक नशे में था, पर वो सारी बातें लिसा और युनजुन की सुन लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। इसकी तो युनजुन, ये देखो जंकुक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिसा, युनजुन, तुमने क्या किया? मार डाला कैसे? नहीं, चले यहाँ से, जल्दी भागो। डोंट वरी, सीरियस कंडीशन से तो वो बाहर है, पर अभी भी उनका दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा है। लाइक हमें नहीं लगता कि उनकी याददाश्त मतलब ठीक ठाक है। मतलब डॉक्टर साहब, मिस्टर RM, आप बैठे पहले। आप उनके कज़न हो दूर के, और उनकी फैमिली में उनकी मॉम डैड के अलावा और कोई नहीं था, राइट? या तो अभी उनकी मॉम डैड है नहीं? या ऑफ कोर्स। तो मैं तो बाहर था और जब मुझे बात पता चली इसलिए मैं दौड़कर जंकुक के पास आ गया। अब वो ठीक कब होगा कहा नहीं जा सकता। उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उन्होंने शराब नहीं पी होंगी, राइट? और मैंने उनकी फाइलें भी चेक की। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से एकदम ड्रग्स लेने की आदत हो चुकी थी। क्या? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। जंकुक ड्रग्स लेता है? ऑफ कोर्स मिस्टर RM, और ये जब भी ड्रग्स उसके शरीर में काम करता है तब वो बेहोश होता है। मतलब ये सोचिए कि कोई उसी ड्रग्स देता है। मिस्टर RM, पहली बात है कि जंकुक को प्यार की ज़रूरत है, मतलब उसे अपनेपन की ज़रूरत है, जो कि शायद अब तक मिली ना हो।
डॉक्टर साहब कैसे बताओ, जंकुक की 1 साल पहले शादी हो चुकी थी, मतलब हो चुकी है, पर उसके ऐसे बिहेवियर से उसकी वाइफ अब उससे दूर रहती है, जो कि प्रेग्नेंट है। क्योंकि मैंने अभी उससे बात की और मुझे इतना पता है कि वो बेचारी इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल शामिल हो ही नहीं सकती। आप उनसे बात कीजिए। आपने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर जंकुक को अगर ये बात पता चली तो हो सकता है कि उनकी याददाश्त में कोई बदलाव आ जाए। आप प्लीज़ उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे कहिए कि कुछ समय के लिए ही सही पर उनके साथ रहे। डॉक्टर, क्या जंकुक जल्दी से ठीक तो हो जाएगा ना? हो सकता है, पर अगर उनकी वाइफ उनका साथ दे तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, आप उन्हें अभी घर लेकर जाइए और हाँ, ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हफ्ते हॉस्पिटल में लाया कीजिए। ओके। हु आर यू? क्या मैं आपको पहचानता हूँ क्या? ओ जंकुक, तुम तो सच में बच्चे हो गए। पता नहीं बेचारी टे तुम्हारे साथ रहने के लिए मानेगी या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकत से काफ़ी अच्छे से अंदाज है कि तुम कैसे थे। वाह, क्या सच में? मतलब जब आपका मन हुआ तो बाहर फेंक दो, जब आपका मन हुआ तो वापस घर के लिए बुला दो। मिस्टर आर्यन, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये नहीं कि मैं दी की गाँव में रिस्पेक्ट करता हूँ। अब दी उस घर में बिल्कुल नहीं जाएंगी, वो मेरी बहन जैसी है और मैं उनके साथ फिर से अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। शुगा ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आप मुंह उठाकर तो आ गए, पर इतना नहीं सोचा, इतनी सी शर्म नहीं कि जिस लड़की के साथ इतने सालों अत्याचार हुआ, आप क्या सो रहे थे या फिर लंदन में बैठकर आलू छिले थे? देखिए मिस्टर, मेरा सर घूम गया ना तो लाफ्टा देकर आपको इस घर से बाहर फेंक दूंगी। जिमी, शांत हो जाओ। ये लोग बेशरम लोग हैं, ऐसे आसानी से तो नहीं जाएंगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जो करना है करो तुम दोनों, पर मैं टे को यहाँ से लेकर जाऊंगा। टे, तुम तो सुन लो, वो तुम्हारा पति जैसा भी है। देखो, अभी तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बात जंकुक को पता चली तो वो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होंगे। क्या आप गारंटी देती, मेरी या फिर इस बच्चे की, जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं? मैं उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी जिनकी वजह से मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई। मैं जानता हूँ। देखो, जंकुक का दिमाग सच में काफ़ी ज़्यादा खराब था। वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के साथ खेल रहा था। उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है टे, जो तुम्हारी नज़रों के सामने होकर भी तुम्हें नहीं दिख रहा था। टे, मेरी बात सुनो और एक बार चलो बस। शुगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है इनका, जल्दी से फ़ोन करो पुलिस को। ओके, एक मिनट रुक जाओ तुम दोनों। और हाँ टे, जंकुक के लिए नहीं, पर उस 5 साल के जंकुक के लिए तो चलो। उसका दिमाग सच में 5 साल की उम्र का हो चुका है, जो अभी भी डर रहा है कि उसकी माँ उसे मार ना दे। तुम्हें पता है जंकुक ने बचपन से क्या सा है? तुम नहीं जानती हो टे, इसलिए तुम ये कह रही हो। तुम 1 साल रही हो उसके साथ, पर कभी भी तुमने उसके दिल में क्या चल रहा है वो झांकने की कोशिश भी नहीं की होंगी, है ना? वरना तुम कभी भी ऐसा नहीं करती। और तुम दोनों को ज़्यादा पुलिस की धमकी देने की ज़रूरत नहीं। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। 1 मिनट आर्यन सर, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ते शर्त? अब मुझे डर लग रहा है, ये बहुत गंदा घर है सच में। मुझे नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। सर प्लीज आप आर्यन सर आप आगे, लेकिन जंकुक सर मान ही नहीं रहे। ओह जंकुक, देखो मेरे साथ कौन है? तुम्हारी वाइफ। क्या मेरी वाइफ? पर मैं तो बच्चा हूँ ना, और मुझे पता है वाइफ उसी की होती है जो कि लंबे होते हैं ना, जैसे कि आप। आप भी तो लंबे हो ना लिटिल जंकुक। टे, आ जाओ, मैं तुम्हें रूम दिखाता हूँ। स्टाफ, आपको जंकुक के ऊपर ही नहीं बल्कि टे के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ओके ओके सर। कांग्रेचुलेशन मैम, कांग्रेचुलेशन मैम। जी थैंक यू। ये प्रेग्नेंट क्या होता है? मुझे पता नहीं। आप प्रेग्नेंट हो? वो आपको क्या हो गया? ये प्रेग्नेंट क्या होता है? वो जंकुक, एक्चुअली तुम्हारी वाइफ थक गई ना, अभी जस्ट आई है, उसे रेस्ट भी तो होना चाहिए, वरना तुम्हें पता है तुम्हारा जैसा बेबी तेके पेट में है। क्यों? आपने बेबी को खाया? आप गंदी हो। छी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपने बेबी को खाया? डोंट वरी, जंकुक को तुम्हें समझने के लिए, मतलब नए जंकुक को तुम्हें समझने के लिए टाइम लगेगा, और तुम्हें भी। प्लीज स्टे संभाल लेना, ओके? वो जंकुक नहीं, वो लिटिल जंकुक है।
कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम गंदी हो, तुम बेबी को खाती हो ना। हम तो खाना खाते, तुम खाना क्यों नहीं खाती? वो दरअसल बात ऐसी कि बेबी को मैंने नहीं खाया, तो आपने नहीं खाया, तो बेबी आपके पेट के अंदर क्या कर रहा है? अभी बेबी बहुत छोटा है ना, इस वजह से अगर वो इतनी जल्दी बाहर निकल जाएगा तो उसे मतलब बाहर धूप लगेंगी ना, और परेशानी भी होंगी और ज्यादा ठंड भी लगेंगी, इसलिए बेबी अभी अंदर है। और जब 9 महीने हो जाएंगे ना तो बेबी आ जाएगा बाहर। ओके? क्या सच्ची बेबी बाहर आ जाएगा? तो ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। बेबी ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू जिमिन। और ये उस लंबे घोड़े के लिए भी है कुछ फ्रूट, आप दे दीजिएगा। आओ मेरे लिए। थैंक यू दीदी। दीदी इसकी दो। बट सीरियसली दी, इसका फेस देखकर कैसे नहीं लगता है कि ये कभी वो कुछ नहीं। हम चलिए, हम लूडो खेलेंगे, चलिए। मैं जीत गई। शुगा देखा, मैं जीत गई। वो तो मैं भी जीता हूँ। मैं भी जीत गया। मुझे हरा दिया, देखो ना तुम टेटे। कोई बात नहीं, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम तो जीत गए। मैं जीती ना तो तुम भी जीते। पर तुम जीती तो मैं कैसे जीता? अगर मैं जीतूंगी तभी तो तुम जीतोगे ना। ओके देखो, मैं भी जीत गया। मुझे नींद आ रही है टेटे। आराम से चलो मेरे साथ, तुम भी आराम से, क्योंकि तुम्हारे पास बेबी है ना। तुम समझ गए? चलो अब देखा, टेके आते ही जंगकुक को सब कुछ समझने लग गया। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। पर मिस्टर आर्यन, मुझे तो पुराने जंगकुक से ही अच्छा लगता है। लाइक स्मूथ लाइक बटर। जंगकुक अभी जो कि सिर्फ 5 साल का बच्चा है, वो सारी यादें फिर से उसके मन में ताज़ा हो जाती जब वो उसी एज में उसकी माँ के हाथों से मार खाता था। वो उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कमरा उसके बचपन का कमरा था जहाँ पर हमेशा वो रोता रहता था। नहीं नहीं, क्या हो गया? आप ठीक हो ना? हाँ मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे मारेंगी। कोई नहीं मारेगा आपको, मैं हूँ ना, आप डरे मत। नहीं टे, आपको पता है वो मुझे बहुत मारती है लकड़ी से, और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की ना, मेरी बुक का है, मुझे पढ़ाई करनी, वरना मम्मा मुझे मारेंगी। क्या? कोई कुछ नहीं करेगा आपको, मम्मा आपको नहीं मारेंगी। अगर आपके ऊपर उन्होंने हाथ उठाया ना तो मैं हूँ ना, मैं उन्हें डांटूंगी। क्या सच में? आप डांटोगे उन्हें? ते तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। ते प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मम्मा आएंगे फिर से मुझे डांटेंगी और मारेंगी। ओके नहीं जाऊंगी, अभी तुम यहीं पर सो। और बेबी भी यहीं सोएगा। बेबी आपको भी यहीं सोना पड़ेगा, वरना मम्मा आपको भी डांटेंगी ना। नहीं बेबी को कुछ नहीं होगा, हम बेबी को अच्छे से रखेंगे, है ना टे का महीना चालू था, इसलिए वो हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट चेक करवाने के लिए चली जाती है, वो भी जंगकुक के साथ। तुम्हें सुई लगेंगी क्या? हाँ सुई लगेंगी मुझे, और आपको डरना नहीं है, ये तो मुझे सुई लगेंगी ना। पर आपको दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा ना। मुझे दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। अच्छा मैं भी तो स्ट्रांग हूँ, पर मुझे तब भी डर लगता है सुई से, मतलब मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। ओ आपको भी सुई लगवानी है क्या? नहीं मुझे नहीं लगवानी है, नहीं। और तुम्हारा काफी अच्छा चल रहा है, मतलब बेबी नॉर्मल है। और हाँ मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ, इससे तुम काफी ज्यादा और भी स्ट्रेट हो जाओगी, ठीक है? और ये कुछ इसे खाते रहना, ओके? जी डॉक्टर। वैसे जंगकुक, हाँ डॉक्टर तुम अच्छे बॉय लगते हो, क्या तुम लिटिल बेबी को देखना चाहोगे? हाँ मैं देखूंगा। ओके वैसे ये बेबी तुम्हारा ही है। मेरा बेबी? ये मेरा बेबी है? हाँ आप ही का तो बेबी है ये। सच में? ये मेरा बेबी, मैं देखूंगा डॉक्टर। मुझे दिखाओ ना। ओके। वाह बहुत अच्छा था, मैंने बेबी को देखा, पर बेबी क्यों इतना छोटा दिखता है? क्योंकि बेबी तो छोटे ही रहते हैं ना। पर वो तुम्हारे पेट से कब बाहर निकलेगा मुझे बताओ, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो बड़ी जिद्दी बात है, ऐसे नहीं चलेगा।
मैंने कहा ना 9 महीने के बाद बेबी बाहर आ जाएगा। नहीं, पर मुझे अभी बेबी चाहिए, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। टे और जंगकुक बात कर रहे होते और उनकी ये सारी बातें वहाँ पर खड़े लिसा और योंजुन सुन लेते। ओह शिट योंजुन, यू नो व्हाट, हमारे सारे प्लान मतलब चौपट हो रहे। अगर ये इसकी वाइफ फिर से इसके साथ सेट हो गई तो इसका पूरा करोड़ों की जायदाद सेट हो जाएंगी। योंजुन डोंट वरी, पर इसकी फैमिली ऐसे कैसे उसके पास जा सकती है? उसकी तो फैमिली नहीं है ना, पता नहीं इसकी वाइफ ने कहाँ से फैमिली पैदा कर दी। इसका कज़न था वो आ गया है, कुछ महीने के बाद चला जाता, इसी का जरूरत थी आने की वापस। योंजुन डोंट वरी, इसे भी भगा देंगे। हम खाना बनाएंगे, हम खाना खाएंगे। बेबी ये मेरा बेबी है और मेरा बेबी बहुत अच्छा होगा ही ना, मेरी जैसा स्ट्रॉन्ग। और हाँ मम्मा मम्मा हो ना तुम, उसे मारना मत, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा पुलिस को और बेबी को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं नहीं मारूंगी बेबी को। अब बेटी मैं खाना लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें आराम करना होगा वरना बेबी को तकलीफ होगी ना। तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है? हम खाना खाएंगे, हम हॉर्लिक्स पियेंगे, ठीक है? और हम लॉलीपॉप भी खाएंगे। लॉलीपॉप थोड़ी ना खाते हैं, खाना खाना पड़ेगा ना, और खाना तो मुझे ही आता है। क्यों? मुझे क्यों नहीं आता? मैं भी खाऊंगा, तुम यहाँ पर बैठो। अरे पर ये मेरी बात नहीं सुनने वाले। कहाँ मेरी बात सुनते? अब तक कभी सुनी है मेरी बात? ये लो मैंने बनाया। क्या ये क्या है? तुम्हें पता है मैं जब 8 साल का था ना तब मैं खुद का कुकिंग खुद ही करता था। मम्मा मुझे मारती थी ना इसलिए। 8 साल? आपको याद आ रहा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर ने जो कहा था वो शायद इन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है। मुझे बात जल्दी से बतानी पड़ेगी। तुम फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं जा रही हूँ, मैं बस फोन करने के लिए जा रही थी। नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें, मैं और मेरा बेबी, हम तीनों ना भाग जाएंगे यहाँ से और फिर उसके बाद हम ना हैप्पी हैप्पी रहेंगे, है ना? तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ रहूंगी। तुम वहाँ पर क्यों सोई हो? तुम यहाँ पर सो बड़े बड़े पेट में, हम दोनों चिपक कर सोएंगे। क्या? प्लीज आओ ना, प्लीज प्लीज। ओके आ तो जाऊंगी, पर मेरी शर्त है कि आपको इस यहाँ पर ना आराम से सोना पड़ेगा और बिल्कुल हाथ पैर मत चलाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेबी के लिए वरना उसे चोट लग जाएंगी, है ना? और तुम्हें भी। बिल्कुल सही। ओके अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। किसी तो दो प्लीज। किसी? हाँ किसी। हाँ ओके। नहीं नहीं वहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए। क्या? योंजुन और लिसा चुपके से जंगकुक के घर में घुस जाते हैं टे को नुकसान पहुंचाने के लिए। योंजुन तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि हम टे को खत्म कर डालेंगे और सारा इल्जाम उस 5 साल के बच्चे जंगकुक के ऊपर डाल देंगे, और वैसे भी उसका मुंह कौन नहीं खोलेगा। सब लोग बोलेंगे कि इसने अपनी पत्नी को मार डाला। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, चलो। सो गए। पानी शायद नहीं, नीचे जाना पड़ेगा मुझे। कौन है वहाँ पर? मैं हूँ, ला ला ला। तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारी मौत है। तुम लोग कौन हो? मुझे नहीं पता, मुझसे दूर रहना वरना मैं चिल्लाऊंगी। और तुम्हें बचाने वाला आएगा कौन? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। उप्स यार, हम तो भूल गए उस 2 कोड़ी के जंगकुक, मतलब छोटे जंगकुक के बारे में, जो कि अपना दिमाग घुटनों में डालकर सोया है ना? अब ये होगा कि हम तुम्हें मारेंगे और सारा इल्जाम उस जंगकुक के ऊपर डाल देंगे। वैसे भी एक बात बताओ,
तुम हमारे साथ मिल सकती हो और उसे ख़त्म कर सकती हो, और उसके बदले हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम यहाँ से चली जाना। वैसे तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो हम तुम्हें ये चांस दे रहे, आखिरी और फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ओ गवाटे, क्या तुम समझ रही हो? उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया? उसने मेरे साथ किस भी किया था। तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंक दिया और तुम्हारे उस बूढ़े ग्रैंडपा की डेट हो गई सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अब तुम उसी को बचाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? हाँ, वो भी अभी उसका दिमाग बच्चा है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, जब उसकी याददाश्त आ जाएंगी ना, वो फिर से तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा जो कि अभी तक तुम्हारे साथ करते आ रहा है। इसलिए अच्छे से कह रहे, निकल जाओ वरना तुम भी जाओगी हाथ धोकर इस दुनिया से दूर। तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उससे पहले तुम मुझसे तो बात कर रहे हो। तुम जंगकुक, लिसा ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, ये थोड़ी ना ठीक हुआ है। ओह, मैं ठीक हुआ या फिर नहीं ये आप लोग को पता नहीं ना, तो मैं बता दूं कि मैं पूरी तरीके से ठीक ही हूँ। क्या? हाँ, तुम पहले बैठो। तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं खड़ी रहना चाहिए ज़्यादा देर, वरना बेबी को तकलीफ होगी ना, मेरे बेबी को। और जंगकुक, आई डोंट केयर अब तो ठीक है या फिर नहीं, अब तो तुम दोनों मरोगे और साथ में बच्चा भी मरेगा। ये मेरा बच्चा है, अगर इसके बारे में कुछ भी कहा ना तेरी। रुक जाओ जंगकुक, कानून को अपने हाथों में मत लो, क्योंकि तुम सिर्फ एक के बारे में नहीं, अब अपने बच्चे के बारे में और अपनी पत्नी के बारे में भी सोचो। पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट। थैंक यू। अरे यंजुन और लिसा को रंगे हाथों पुलिस ऑफिसर्स वहां से लेकर जाते। टेडी, आप ठीक हो ना? टेडी, ओह, तो मिस्टर जॉन जंगकुक आप ठीक थे। वो एक्चुअली क्या है ना कि जंगकुक तो मतलब 2-3 दिन के बाद ही ठीक हो गया था। वो तो बस तुम्हारे साथ, मेरे साथ खेल रहे थे, है ना आर्यन सर? आपने जैसे कहा था वैसे तो हो चुका है, अब सब ठीक हो चुका है। और आप बोल रहे ना कि मैंने आपको क्या कहा था? अब मुझे चलना चाहिए। चलिए 1 मिनट रुक जाओ। मैं जानता हूँ कि 1 साल में तुम्हारे साथ क्या नहीं किया। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया, पर मैं अब तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये आखिरी मौका दो मुझे खुद को सुधारने का। नहीं, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। आप मेरे पति नहीं हो और ना ही मैं आपकी पत्नी, क्योंकि वो रिश्ता तभी खत्म हो चुका था जिस वक्त आपकी वजह से मेरे ग्रैंडपा मरे थे। मैं जानता हूँ और इस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ उस बातों को भूल जाओ। क्या मैं भूल जाऊँ जो मेरे साथ हुआ? पर बेटा आर्यन सर, देखिए मैंने आपके साथ इतना ही कहा था कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये थी कि जब ये ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं इनसे डाइवर्स लेकर इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बचपन से सिर्फ अकेलापन ही झेला है। अब तुम चले जाओगी तो मैं सच में अकेला हो जाऊँगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। उस इंसान से उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं जिसे खुद का अंदाज़ा भी नहीं है और खुद की वैल्यू का भी पता नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर किसी बुरे आदमी का साया भी पड़े। ते इतना कहकर गुस्से से वहाँ से चली तो जाती है, पर उसके दिल में जंगकुक के लिए वो फीलिंग्स आ चुकी थी जो कि वो चाह कर भी जंगकुक को दिखाना नहीं चाहती थी। आर यू श्योर थी कि आप मतलब ये कंट्री छोड़ के जा रही हो? ऑफ कोर्स। और शुगा और जिमी, तुम्हारा शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी काफ़ी मदद की। आराम से जाएगा दीदी, डोंट वरी। मैडम फ्लाइट लेट है, 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके। जंगकुक और आर्यन शुगा के घर में आ जाते टे को ढूंढने के लिए, पर जब उन्हें पता चलता है कि टे एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, तो चारों लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं साथ में। टे देखिए मिस्टर, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे उसके साथ बात करनी। प्लीज
देखो देखिए, इसकी पत्नी जा रही है, प्लीज एक बार अंदर जाने दीजिए। हम लोग बाहर खड़े रहते। हाँ प्लीज एक बार जाने दीजिए प्लीज। देखिए हम मैडम से बात करते बाहर आने के लिए। अगर उन्होंने मना किया ना तो आपको यहाँ से जाना होगा, वरना हम आपके साथ जबरदस्ती करेंगे। प्लीज प्लीज एक बार बात करो। मैडम कुछ लोग आपसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं, प्लीज आप एक बार उनसे मिल लीजिए। कौन लोग? वो वहाँ रहे। प्लीज स्टे, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप कहीं उन्हें यहाँ से चले जाएं। ओके मैडम। तुम ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज मेरी तरफ देखो। अगर आज तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना तो वही होगा जो मेरे साथ अभी तक हुआ है। मैं खुद को मार डालूंगा, क्योंकि अब मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी है जो मैं घुट घुट कर जी रहा था। मैं हमेशा पागल था, पर जब मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ तब मुझे तुम छोड़कर जा रही हो। तुम जैसे सेल्फिश लड़की। ठीक है जाओ तुम, और मैं भी अब इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बस आपसे भाग रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद आप कि मैंने बदला ना। मैं बदल गया उठे। आई लव यू जंकुक। मैडम आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दीजिए। एक मिनट। आराम से आप ही निकल जाइए ना। क्या कह रहे तुम दोनों? ओ मैडम आपको आना है या नहीं आना है, प्लीज जल्दी से बताइए। आपकी फ्लाइट आ चुकी है और टाइम हो रहा है, प्लीज। वाह जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी तो मौका और दस्तूर दोनों है, आप चले ही जाइए। एक मिनट मैडम, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं आऊँगा ना। ये रहा मेरा पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट घर पर है। ओके, अब जब आऊंगी ना तो साथ में पासपोर्ट लेकर आना प्लीज। ओके बाय। अरे पर मेरी बात तो सुनो। फिर उसके बाद क्या? आर्यन चला जाता है उसी फ्लाइट पर जहाँ पर उसकी अप्सरा थी, जो कि वर्क करी थी, और अदर साइड एवनमिन जल्दी से अपनी शादी कर लेते। और हाँ, साथ में जिमिन अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर भी बन जाती, और शुगा जंकुक के ऑफिस में फिर से जॉब के लिए लग जाता है। और अदर साइड जंकुक को भी एक छोटा सा प्यारा सा बेटा होता है, और वो घर छोड़कर बेचकर मान लो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और वो लोग काफी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ओ मेरा बच्चा आ जाओ, चलो हमें ऑफिस के लिए भी तो टाइम हो रहा है ना। ये दोनों भी ना अब मुझे फिर से सताएंगे। आज संडे है ना तो ऑफिस खेल रहे,